अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ फ्लैट कॉलर फ्लैट बैन लगाने का तरीका, जो कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने शर्ट ली है जी, शर्ट के फ्रंट साइड के ऊपर मैं इसकी गले की चौड़ाई ले लूँगी। तकरीबन 3 इंच की मैंने चौड़ाई लेनी है, और जो इसकी गहराई है वो मैं इसकी 3.5 इंच लूँगी। चौड़ाई 3 इंच है और गहराई 3.5 इंच में लूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा राउंड में शेप दे दूँगी। बिल्कुल आपने इसको डीप गोल कटिंग नहीं करनी होती। अगर आपने बैन लगाना तो इसको डीप कटिंग नहीं करनी होती, आपने हल्का सा इस तरह से इसको गोलाई में राउंड देना होता है बस। तो इसके ऊपर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी, बैक साइड की जो है हम आधी इंच तक थोड़ा सा डीप करके इसको कटिंग कर लेंगे, और ये जो फ्रंट और बैक की कटिंग हमारी निकली है, इसको हमने फेंकना नहीं है, आपने इसको संभाल के रखना है। इसी के साइज़ के ऊपर हमने इसका जो फ्लैट बैन है उसकी कटिंग करनी है। तो जी, अब हम तीरे की सिलाई लगा लेंगे। शर्ट की दोनों साइड की सिलाई लगा लेंगे, तीरे अटैच कर लेंगे इसकी, यहाँ पे फ्रंट और बैक को अटैच कर लेंगे। तो इसके बाद ये मैंने जी सिलाई लगा ली है, और इसके बाद मैंने करना है जी, इसके आगे मैंने स्लिट बनानी है, बूट पाइपिंग वाला आगे से गला बनाना है। तो उसके लिए मैं इस तरह से ये फ्रंट वाला पीस जो है ओपन कर रही हूँ। तो इधर से मैंने 2 इंच चौड़ी बुकरम ली है, और उसके लिए मैं यहाँ से साइज़ कर लूँगी। पहले जो तीरे की सिलाई तक मैं यहाँ से ले रही हूँ 16 इंच तकरीबन, इधर से आ रहा है तो तीरे तक 16 इंच ले रही हूँ, और सेंटर में बिल्कुल मैं जो शर्ट का सेंटर है वहाँ पे मैं इसके, और गले का भी ये सेंटर आएगा। ये देखें इस तरह से सीध में, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। इतनी हमने ये स्लीव बनानी है, तो इससे थोड़ी सी लंबी मैंने बुकरम कट कर ली है 2 इंच की, और इसको मैं अब ये दरमियान से इस तरह से फ़ोल्ड करके तकरीबन दोनों साइडों पे 1-1 इंच की हमारी बुकरम आ जाएगी। तो इसको मैं दरमियान से कट कर लूँगी, एंड से 1-1.5 इंच छोड़ के, तो इसको दरमियान से मैं इस तरह से कट कर लूँगी। सिंपल कट करना है, बिल्कुल बीच में से बुकरम निकालनी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ सिंपल कट करके आपने कट लगा देना है। तो ये मैंने कट कर दिया है। अब इसको मैं इसी तरह से पेस्ट कर लूँगी, शर्ट के ऊपर ही पेस्ट कर लिया है मैंने इसको। और अब जो बुकरम को कट लगा हुआ था उसी के ऊपर उसी हिसाब से मैं कपड़े को कट कर लूँगी उसके साथ ही। तो ये जी, अब हमारा कपड़ा भी कट हो चुका है, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बूट पाइपिंग। तो ये हमने ट्राउज़र का कपड़ा लिया है, तकरीबन 2 इंच की ये पट्टी है। तो यहाँ से इसको एक पैर की सिलाई हमने लगानी शुरू करनी है, एक पैर की आपने सिलाई लगानी है, इससे ये आपकी चौड़ी पाइपिंग इजीली तैयार हो जाएगी। और नीचे बुकरम लगा हुआ है, तो ये जब फोल्ड होगा तो आपकी बहुत ही नीट सी पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी। जब एंड पे आप पहुंच जाएं तो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके, और जहाँ पे कट आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपने इस तरह से कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे फोल्डिंग कर ली है मैंने, और अभी इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी पट्टी लगा लूँगी। उसको मैं एंडिंग से ही फोल्ड कर लूँगी, इधर से ऊपर से फोल्ड कर लूँगी, और दोनों कपड़ा जो दोनों पट्टियाँ हैं वो हमारी बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो फिर वो हमारी पाइपिंग में सफाई नहीं आएगी। तो इधर दूसरी साइड पे भी मैं एक पैर की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, इसको इस तरह से हम अंदर पलट लेंगे, और उसको अब मैं इस्त्री से बिठा लूँगी यहाँ पे। तो ये हमारी इस तरह से पाइपिंग, ये बूट पाइपिंग तैयार हो जाएगी। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे, ताकि ये जो है हमारा पट्टी अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम इसको ऊपर से, ये देखें यहाँ से अंदर से जो पट्टी है, जितनी जितनी बुकरम आ रही है उतनी पट्टी हम अंदर से तुरपाई कर लेंगे। बुकरम जो है वो हमारी पट्टी के अंदर आ जाएगी। तो ऊपर से हम फिर से तीरे से निशान लगाएंगे जी, 8 इंच के ऊपर। 8 इंच के ऊपर हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। इधर तक हमने इसको स्लिट को बंद कर देना है नीचे पट्टी लगा के। तो मैंने इसकी पट्टी अब रेडी करनी है।
तकरीबन 2 इंच का कपड़ा लेके मैंने इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से पट्टी रेडी कर ली है। और अब उसको मैं इस तरह से गले के अंदर लगाऊंगी। जहाँ पे हमने 8 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हम ये स्लिट इसकी अटैच करेंगे। ऊपर जो है तो ऊपर से आपने जो पाइपिंग की जड़ है बिल्कुल पाइपिंग की साइड साइड पे आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है। और यहाँ पे नीचे से जिधर निशान लगा हुआ है वहाँ से आपने इधर ये पट्टी रख के इधर से लगानी शुरू करनी है, अटैच करनी शुरू करनी है। तो ये आपकी इस तरह से एक ही सिलाई में ये पट्टी भी लग जाएगी और पाइपिंग के आपके बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है जो कि नज़र भी नहीं आएगी और आपकी पट्टी भी अटैच हो जाएगी। यहाँ से इसी तरह आपसे एंड से इसी तरह मोड़ लेना है उसको। तो ये बहुत ही सफाई से हमारी ये आगे बूट पाइपिंग भी लग चुकी है। तो अब हमने इसके जी बैन कॉलर की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम लेंगे जी इसकी जो बुकरम का ये पीस मैंने लिया है इसको मैंने इस तरह से इस साइड पे फ़ोल्ड किया है। तो ये जो फोल्डिंग वाली साइड है यहाँ पे आप पहले रख लें जी बैक साइड की जो कटिंग है इसको आपने यहाँ पे रखना है फोल्डिंग वाली साइड के साथ, ठीक है। जिस तरह से बुकरम फोल्ड हुई है उसी तरह से गले की बैक साइड भी फोल्डिंग में ही है और फ्रंट भी फोल्डिंग में ही है। तो इसी तरह से आपने फ्रंट भी साथ में जोड़ लेना है, फ्रंट साइड की कटिंग को भी आपने इसी साइड तरह से रख लेना है। ये तरीका आपने गौर से देखना है। इसी तरीके से आपने फ्रंट और बैक के गले को बुकरम के ऊपर रख कर और इस तरह से ट्रेस कर लेना है। इसमें आपको कोई भी इंचेस का निशान लगाने की नापने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपको याद नहीं रहता तो ये तरीका बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैं चौड़ाई इसकी 1.25 इंच ले रही हूँ और बाकी लंबाई जो है वो आपके सामने मैंने गले के ही पैटर्न से ले ली है। जो फ्रंट बैक की हमारी कटिंग थी उसी के हिसाब से हमने साइज़ कर लिया है। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा पूरे साइज़ पे बैन तैयार हो जाएगा। तो ये जो 1.25 इंच की मैंने सारे निशान लगा के और ये अब मैं बैन की कटिंग कर लूँगी इसमें से बुकरम में से। तो यहाँ पे अगर आप बुकरम की लंबाई थोड़ी सी लंबी भी रखना चाहते हैं या अगर आप लंबी भी रख लेते हैं तो उसका कोई मसला नहीं। हम जब सिलाई करेंगे तो उसमें हम इसको हमारा जो सिलाई का जो तरीका है वो उसमें ये इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जी फ्लैट कॉलर कटिंग हो चुका है। अब हम इसको डबल कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया। तो अब मैं कपड़े का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं कट कर लूँगी। तो जी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ये ऊपर से इसके अब जो अंदर वाली साइड है यहाँ से मैं सिलाई लगा लूँगी। जो इसके बैन की जो साइडें हैं वो मैंने अभी बंद नहीं की, साइड की सिलाई मैंने अभी नहीं लगाई, वो हम बैन अटैच करने के बाद लगाएंगे। उससे ये होगा कि जो भी अगर कमी बेशी बैन में आती है तो उसमें आपकी जो है निकल जाती है, अगर आप सिलाई ये वाली एंड में लगाते हैं तो ये देखें जी मैंने इसको पलट लिया है और इस्त्री कर लिया है और ये बैठ गई है सिलाई हमारी। अब हम इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से बंद करके, और जहाँ पे हमारी बुकरम एंड हो रही है वहाँ से भी हम फोल्डिंग में ला लेंगे और यहाँ पे हमने बिल्कुल सेंटर में टुक लगा लेना है। और अब इसी सेंटर से हम इसको जो शर्ट का बैक साइड का हमने सेंटर किया होता है वहाँ से हमने इसको लगाना शुरू करना है। शर्ट को आपने सीधे साइड पे ही लेना है और सीधी साइड से आपने बैन यहाँ पे रखना है। बुकरम वाली जो साइड है वहाँ से आपने अटैच करना शुरू करना है। ये जो टुक लगा हुआ है सेंटर में इसी के ऊपर आपने ये बैन का ये सेंटर रखना है और जो बुकरम वाला हिस्सा है इसको आपने रखना है नीचे की तरफ और इसके साथ ही आपने बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से आप बैन बनाएंगे तो आपका बहुत ही आसानी से इजीली लग जाएगा और कम टाइम में आपका ये बैन तैयार हो जाएगा बिल्कुल। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपने बहुत ही एहतियात से लगानी है, ना आपने ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना ही आपने नीचे वाले कपड़े को खींचना है।
बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो ये जी हमारा तकरीबन बैन बिल्कुल परफेक्ट पूरा आ गया है इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरा आ गया है। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। सेंटर से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसी साइड से हम इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह तरीके से आप दूसरी साइड की भी सिलाई लगा के इसको पूरा कर लेंगे। और एंड पे फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने साइड की सिलाई भी एंड पे किस तरह से लगानी है। तो ये दूसरी साइड की भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपने जो इसकी साइडें हैं उसको बंद कर देना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है नीचे वाले कपड़े को ऊपर की तरफ, और जो फोल्डिंग में आ रहा है कपड़ा उसको आपने अंदर फोल्ड करके और ये साइड की सिलाई आपने लगा के बंद कर देना है बैन को। दोनों साइड की सिलाई आपने इसी तरह से लगा लेनी है और ये बैन हमारा बंद हो जाएगा। और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है, धागे कट कर लेने हैं। तो ये देखें जी, ये इस तरीके से हमारा बहुत ही नीट और सफाई से बैन तैयार हो जाएगा। ये दूसरी साइड की भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा के बंद कर लूँगी। तो यहाँ पे अगर आपने बुकरम बड़ी भी काटी हो तो अगर आप इस तरह से एंड पे सिलाई लगाएंगे तो आपकी वो बुकरम उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और ये देखें जी, ये है जी हमारे बैन की लुक। बहुत ही नीट तरीके से ये लग चुका है। और अब इसके अंदर ये जो सिलाई वाला कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और ये जो अंदर का कपड़ा है यहाँ पे हम इसको हैंड स्टिच कर देंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो हमारे बैन के ऊपर कोई भी सिलाई नहीं आएगी और किसी भी सिलाई के बगैर ये बहुत ही नीट तरीके से ये देखें रेडी हो गया है। उम्मीद है वो वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।